Hello everyone, my name Neha Gupta. Today we are going to discuss important topics from chapter 5 unit 2 Principle of Inheritance chapter 5. CBSE 12th बोर्ड एग्जाम में जो इस चैप्टर से बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी, आप अच्छे से सारे चैप्टर्स टॉपिक्स मेरे साथ रिवाइज कर रहे होंगे। अब चैप्टर 5 में सबसे पहले बात आती है कि सीबीएसई ने जो यूनिट वाइज स्प्लिट अप दिया है मार्क्स का, कि चैप्टर 5, 6 और 7 यूनिट सेकेंड से टोटल 20 मार्क्स की यूनिट है, तो उसमें से चैप्टर में से कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। तो देखो बेटा, चैप्टर 5 और 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक के। चैप्टर 5 और 6 दैट इज जेनेटिक्स के अंडर में आते हैं। तो चैप्टर 5 और 6 का जो ब्रेकअप है वो ऐसा है कि अगर अपन प्रीवियस एग्जाम्स में देखें पेपर में, तो दोनों चैप्टर से 5 और 6 से लगभग बराबर मार्क्स का आता है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि चैप्टर 5 से बहुत ज़्यादा नंबर का पूछ लिया, चैप्टर 6 से कम पूछ लिया। जैसे पिछले साल के पेपर में आप देखोगे 2023 के पेपर में, तो चैप्टर 5 से 15 मार्क्स का पूछा था और रेस्ट 5 मार्क्स चैप्टर 7 और चैप्टर 6 से था। इस बार का जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है 2024 के लिए, उसमें आप मार्क्स का वेटेज देखोगे तो 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोनों का जो मार्क्स वेटेज है वो लगभग बराबर मार्क्स का आ रहा है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। चैप्टर 5 और 6 दोनों में से बराबर भी आ सकता है, किसी एक चैप्टर से ही बहुत ज़्यादा आ जाए और एक से आए नहीं, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो यूनिट सेकेंड में 5, 6 और 7 चैप्टर है उसमें से इवोल्यूशन वाला चैप्टर कम वेटेज का है और रेस्ट 2 चैप्टर्स ज़्यादा नंबर के आते हैं। जैसे पिछले साल के पेपर में चैप्टर 5 से 15 मार्क्स का पूछा था, है ना। उसके पहले 2022 या 21 में चैप्टर 5 से कुछ भी नहीं पूछा था, 1 या 2 नंबर का पूछा था, तो वो आपको देख लेना है। अब हम आते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए बहुत इजीली समझ लेना बनते हैं। चैप्टर 5 और 6 से क्वेश्चंस केस बेस्ड भी बन सकता है और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए कॉमनली क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। अगर आपने 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के प्रिपेयर कर लिए तो इस चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको करना है मेंडल के तीनों लॉ या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड से ज़्यादा पूछते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कम पूछते हैं। अब आप अगर पिछले साल के पेपर में देखोगे और आज से 10 साल पहले के पेपर देखोगे, मतलब 2015-16 के आसपास पेपरों को एनालिसिस करोगे, तो उस टाइम पे डाइहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा पूछते थे, टेस्ट क्रॉस कम पूछते थे। लेकिन अब सीबीएसई टेस्ट क्रॉस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है और डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड के कम पूछती है। अब ये भी हो सकता है कि देखो, एक पेपर में डाइहाइब्रिड क्रॉस पूछ लिया तो दूसरे सेट में टेस्ट क्रॉस पूछ लिया, या किसी सेट में एबीओ ब्लड ग्रुप पूछ लिया। मतलब सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप एक बार नोट कर लो। डाइहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एबीओ ब्लड ग्रुप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन पेडिग्री एनालिसिस, फिर आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको ये भी कॉमन डेफिनेशंस, ये क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइडी कब होती है, ये देख लेना है। और इसके बाद आपका लास्ट में जो दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स, ये भी करना है ना। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग, ये जो टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा बोरिंग टाइप है, या मतलब इसमें से क्या है, लेकिन वो टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो उससे क्वेश्चन घुमाते नहीं है, सीधे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर वहाँ से आपने पढ़ के गए हो और वहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया गया था, या किस पे जीन्स की डिस्कवरी की थी, तो ड्रोसोफिला था।
फिर स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी डायरेक्ट स्टेप्स आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा घुमाते नहीं है। तो वो लास्ट का जो 2 टॉपिक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेप्स, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। रेस्ट ऑफ द चैप्टर से क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। टेस्ट क्रॉस में आपको जब भी अननोन जीनोटाइप या फिनोटाइप निकालने के लिए बोले, मतलब टेस्ट क्रॉस बनाना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। इनमें अगर आपको कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो बता देना, बस बाकी आपको इन पे तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। थैंक यू। आई होप कि आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करेंगे। देन हम चैप्टर 6 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।